भारत विश्व में सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाले देशों में नंबर 1 है और सबसे ज्यादा पशुओं की संख्या भी भारत में ही पाई जाती है। पर जहां वैज्ञानिक पद्धति से दूध पैदा करने की बात होती है, भारत काफी पीछे है विकसित देशों की तुलना में। भारत में आज भी छोटा और मध्यम वर्गीय जो किसान है वो भारत को दूध और अनाज प्रोवाइड करा रहा है, परंतु मार्गदर्शन की कमी के कारण आज धीरे धीरे छोटा और मध्यम वर्गीय जो किसान है वो पशुपालन से दूर हटता जा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं पीयूष चाचरे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द इंडियन डेयरी मैन में, जहां हम आपको बताएंगे कि हमारा परिवार विगत 36 वर्षों से किस प्रकार सफलतापूर्वक पशुपालन कर रहा है और पशुपालन में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कस्तूरी डेयरी फार्म मध्य प्रदेश के हरदा जिले के ग्राम आलमपुर में है और यहाँ पर हम विगत 36 वर्षों से सफलतापूर्वक पशुपालन कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको हमारे फार्म के 2 महत्वपूर्ण लोगों से भी मिलवाएंगे जिन्होंने इस फार्म की शुरुआत करी और बगैर उनके मार्गदर्शन, बगैर उनकी प्रेरणा और बगैर उनके अनुभवों के हम इस फार्म को इस ऊंचाइयों तक नहीं ले जा पाते। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से पशुपालन कैसे कर सकते हैं, कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं और आप भी सफलता की नए पायदान को आप छू सकते हैं। इस चैनल पे पाएंगे आप वीडियोस की पूरी श्रृंखला, जहां महत्वपूर्ण विषय हैं पशुपालन संबंधित, जैसे कि नस्ल का कैसे चुनाव करें, पशुओं का कैसे चुनाव करें, पशुओं की देखभाल कैसे करें, शेड का निर्माण कैसा होना चाहिए, पशुपालन में फीड पशुओं को क्या खिलाना चाहिए, पशुओं में आने वाली बीमारियां और उनसे बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है, इत्यादि विषयों पर गहनता से चर्चा करेंगे और हमारे 36 सालों का अनुभव साझा करेंगे। तो साथियों, शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी अपील, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस वीडियो का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा किसान सफलतापूर्वक पशुपालन कर सकें। साथियों, पशुपालन की शुरुआत आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको शुरुआत करने से पहले 4 मापदंडों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला मापदंड है स्पेस, यानी कि जगह, आपके पास जगह की उपलब्धता कितनी है। दूसरा मापदंड है इन्वेस्टमेंट, आप कितना पैसा पशुपालन में लगाना चाह रहे हैं। तीसरा मापदंड है टाइम, यानी कि समय, आप कितना समय पशुपालन को दे सकते हैं। और चौथा जो मापदंड है वो मापदंड है अनुभव, वो मापदंड को आप अभी अलग रखिएगा। हम बात करेंगे शुरुआत के 3 मापदंड की। पहला मापदंड है स्पेस, यानी कि जगह। एक पशु को रखने के लिए वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि आपके पास 100 स्क्वायर मीटर की जगह होना चाहिए। आप सबसे पहले अपने पास देखिए कि आपकी जगह की उपलब्धता कितनी है, कितने स्क्वायर मीटर आपके पास जगह है जो आप पशुपालन के लिए दे सकते हैं। एक छोटे एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण के तौर पर आपके पास 1000 स्क्वायर मीटर जगह उपलब्ध है। इस 1000 स्क्वायर मीटर में आप 10 पशुओं के साथ बहुत ही आसानी से और बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा मापदंड है इन्वेस्टमेंट। यदि आप 10 पशुओं के साथ शुरुआत करना चाह रहे हैं तो एक अनुमानित जो राशि लगेगी वो 1 से 1.25 लाख रुपए प्रति पशु के हिसाब से रहेगी। तीसरा मापदंड है समय। देखिए साथियों, समय आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस पशुपालन के बिजनेस को देंगे उतना ही ज़्यादा आपका चौथा मापदंड यानी कि अनुभव आपका बढ़ेगा। चौथा मापदंड है अनुभव। अनुभव आपको स्वयं जब प्रैक्टिस करेंगे डेयरी फार्मिंग की तो उपलब्ध होगा। हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे कि कैसे आप कम रिस्क में आपको अनुभव भी अच्छा हो जाएगा और आप पशुपालन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। साथियों, आशा करता हूं कि आपने इन 4 मापदंडों को ध्यानपूर्वक सुना होगा, क्योंकि बगैर इन 4 मापदंडों का अध्ययन किए आप सफल पशुपालन की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। इसलिए इन 4 मापदंडों पे आप विचार कीजिए। तो दोस्तों, कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है मास्टर क्लास, जहां हम हमारे एक्सपर्ट से आपको मिलवाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपको मिलवाएंगे ऐसी शख्सियत से जिन्होंने इस फार्म की शुरुआत करी और विगत 38 सालों से इस फार्म को सक्सेसफुली चला रहे हैं।
मैं आपको मिलवाना चाहूँगा डॉक्टर शिवनारायण चाचरे, जो सौभाग्य से मेरे पिताजी भी हैं, और उनके मार्गदर्शन में और उनके अनुभव से हम इस फार्म को चला रहे हैं। तो मैं निवेदन करूँगा कि डॉक्टर साहब आपको अपना परिचय दें और हमारे साथी पशुपालकों भाइयों को बताएं कि वो कैसे पशुपालन की शुरुआत कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और किन किन चीज़ों का ध्यान रख के पशुपालन को शुरुआत करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। मैं डॉक्टर चाचरे, ग्राम आलमपुर, तहसील टिमरनी, जिला हरदा का निवासी हूँ। मैंने अपना डेयरी फार्म 87 से चालू किया था। इसके पहले मैं जॉब में था। 10 साल सर्विस करने के बाद मैंने रिजाइन करके अपना डेयरी फार्म चालू किया। तो शुरुआत में मैंने इस डेयरी फार्म के लिए 7.5 लाख रुपए का लोन लिया था स्टेट बैंक से, और उससे प्रारंभ किया था। उस समय मैंने 40 जानवर से इसकी शुरुआत की थी। तो पशुपालकों को मेरा ये सजेशन है कि अगर इस बिजनेस में आना है तो इसमें 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि एक तो आपको अपना समय 100% देना पड़ेगा। आज के समय में परिस्थितियाँ पशुपालन के लिए बड़ी कठिन होती जा रही हैं, क्योंकि उत्पादन लागत बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी ये बिजनेस प्रॉफिटेबल उतना नहीं रहा जो पहले था, क्योंकि पहले लागत बहुत कम थी, इसलिए उसमें प्रॉफिट बनता था। तो हमको कैसे पशु से शुरुआत करना है, तो हमारे लिए सबसे बढ़िया जो पशु जो हमको फ़ायदा दे सकते हैं वो है क्रॉसब्रेड एनिमल। क्रॉसब्रेड एनिमल मतलब यह है कि इसमें आपका एग्जॉटिक ब्रीड जो होती है आपकी हॉलिस्टीन, जर्सी, और जो देसी ब्रीड होती है साहिवाल, थारपारकर, गिर और हरियाणा नस्ल, इनका मिक्स ब्लड होता है, जिसमें एग्जॉटिक ब्लड का परसेंटेज हम 50% रखते हैं, 50% देसी ब्रीड का रखते हैं। वो एनिमल यहाँ पे एनवायरमेंटली 100% सूटेबल होता है और अच्छा दूध देता है, और उसको बीमारियाँ भी बहुत कम आती हैं। वो अपने देसी जानवर जैसा रहता है, और उत्पादन क्षमता भी उसकी काफ़ी 20 से 25 लीटर तक, 30 लीटर तक हो सकती है। आप पशुपालक भाइयों को उन लोगों को कैसे किन लोगों को ये बिजनेस करना चाहिए, किन लोगों को ये बिजनेस में आना चाहिए, और कौन लोग इस बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट उठा सकते हैं, और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि कितने पशुओं के साथ अगर शुरुआत करें, या कैसे तय करें कि हमको कितने पशुओं के साथ में हमको शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, बिजनेस वैसे प्योर बिजनेस करने का तो नहीं है, क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बनेगी और बिजनेस घाटे में जाएगा। ये एक्चुअली में एग्रीकल्चर का लाइट बिजनेस है, और इसको एग्रीकल्चर के साथ में जिन किसान भाइयों के पास अपनी स्वयं की ज़मीन है और पानी की व्यवस्था है, वही इसको चालू करेंगे तो थोड़ा इसमें उनको फ़ायदा रहेगा। और क्योंकि आजकल अगर हर चीज़ खरीद के अगर आप जानवर को खिलाएंगे तो फिर वो दूध की इकोनॉमी नहीं बनती है और बिजनेस घाटे में जाएगा। तो इसको कभी भी एलाइड बिजनेस के तरीके से ही इसको करने चाहिए। जिन लोगों के पास, जिन किसान भाइयों के पास या जो पढ़े लिखे बच्चे हैं और उनकी खुद की कृषि का व्यवसाय है, तो उसके साथ में बिजनेस करेंगे तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी उसकी अच्छी बनेगी। क्योंकि उसमें फ़ायदा ये है कि जो एग्रीकल्चर का वेस्ट है वो आपके यहाँ जो बेकार जाता है वो जानवर के उसमें उपयोग हो जाएगा, और जो एनिमल का वेस्ट है वो खेती में उपयोग हो जाएगा। तो इसमें दोनों चीज़ों की खेती की भी इकोनॉमी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि गोबर की खाद आपकी जमीन को मिलेगी, और जानवरों को आपको जो राशन मिलेगा वो सस्ता मिलेगा। तो दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी इसमें की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए इसको हमेशा लाइट बिजनेस के बतौर ही करना ज़्यादा उचित है। इनिशियली अगर कोई इसको चालू करना चाहता है तो 8 से 10 पशुओं से इसको चालू कर सकता है,
और धीरे धीरे उसको बढ़ा के वो अपनी क्षमता के हिसाब से उसको आगे बढ़ा सकता है। दूसरी बात, इसमें एनिमल प्रोडक्शन मतलब जो आपके जानवर तैयार करने का बहुत ज़रूरी है। हर बार नए जानवर खरीदना इकोनॉमिकल नहीं होता है। जानवर को आप घर पे तैयार करिए, बछड़ियाँ आती हैं उनको सही लालन पालन करिए और उनका पोषण उनको सही दीजिए, तो वो 17, 18, 20 महीने में गाय बन जाती है और वो एक मशीन आपके पास तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से इस बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है और एक बार इस्टेब्लिश होने के बाद फिर, क्योंकि आपको नए जानवर नहीं खरीदना पड़ेंगे, आपके घर पशुधन अपने आप बढ़ेगा और आपको सिर्फ मेंटेनेंस करना है और अपना जीवन यापन आप इससे चालू कर सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर साहब की सलाह का सार भी यही है कि पशुपालन कृषि के साथ में यदि किया जाए तो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी और ज़्यादा कम रिस्क, मतलब कम रिस्क के साथ में आप उसको कर सकते हैं। और पशुपालन का जो साइज़ है वो छोटे से शुरुआत करें। यदि आपका 10 पशुओं के साथ में अगर काम करना चाह रहे हैं तो डॉक्टर साहब की भी सलाह लगभग यही है कि आप शुरुआत 2 पशुओं के साथ में करें, 3 पशुओं के साथ में करें और धीरे धीरे अनुभव लेते हुए धीरे धीरे पशुओं के साथ में उनका किस प्रकार से हमको ब्रीडिंग आगे पशु तैयार करने हैं, किस प्रकार से उनका खान पान होना चाहिए, तो ये सब अनुभवों के साथ आपको जैसा जैसा एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा वैसे ही आप धीरे धीरे करके अपनी फुल कैपेसिटी में 2 साल या 3 साल को में आप प्राप्त करिए। तो इसमें आपका रिस्क भी मेंटेन हो जाएगा और आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप, पशुपालन को आप अच्छी तरीके से उसकी जो बारीकियां हैं उसको समझ के आप बढ़ेंगे तो आप इस बिजनेस में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि कमेंट के माध्यम से भी आप हमसे यदि कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं, तो आप वीडियो पे कमेंट करिए। हम उसका कोशिश करेंगे कि हम जो आपकी परेशानी है या पशुपालन संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए, हम वो कमेंट के माध्यम से हम आपको उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि पशु का चयन किस प्रकार से करना चाहिए, किस नस्ल का चयन करना चाहिए और साथ ही साथ पशु को हम कहाँ से परचेज करें। पशु संबंधित जो भी सारी जानकारियां हैं वो अगले वीडियो में हम आपको साझा करेंगे और उसी में हम जो हमारा इस प्रोग्राम का जो है जिसमें हम एक्सपर्ट से बात करेंगे और एक्सपर्ट हमें बताएंगे कि किस प्रकार से हमको पशुओं की नस्ल और कितने लीटर का पशु हमको चयन करना चाहिए, डेयरी फार्मिंग के लिए अच्छा रहेगा शुरुआत के लिए, और हम कैसे उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।